नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नोशी। यहाँ हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबर। मथुरा की होली देश विदेश में प्रसिद्ध है। मथुरा की होली को ब्रज की होली के नाम से जाना जाता है। मथुरा और वृंदावन में ये त्योहार अलग अलग रूपों में मनाया जाता है और सभी के नाम भी उल्लेखनीय हैं, जैसे बरसाना और नंदगांव में लठमार होली, जहां चंचल ताल पैदा करने के लिए लाठियों का उपयोग किया जाता है, जिस पर युवा पुरुष और महिलाएं नृत्य करती हैं। गोवर्धन पहाड़ी के पास गुलाल कुंड में फूलों वाली होली, जिसके दौरान रासलीला की जाती है और होली खेली जाती है। होलाष्टक के पहले दिन फाल्गुन अष्टमी को बरसाना में गोपियां नंदगांव में फाग का उत्सव का निमंत्रण लेकर आती है। उस दिन शाम को राधा रानी के मंदिर में फाग निमंत्रण की स्वीकृति का संदेश मिलने पर लड्डू की होली खेली जाती है। फिर फागुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को बरसाने में लठमार होली खेली जाती है, जिसमें नंदगांव के पुरुषों को लाठियां पड़ती हैं और फिर रंगों से स्वागत भी किया जाता है। अब आपको बताते हैं मथुरा में होली के कार्यक्रम कैसे होते हैं। कैसे शुरू हुई लड्डू होली। वैसे तो लड्डू खुशी के मौके पर बांटे जाते हैं, लेकिन बरसाने में लठमार होली से ठीक एक दिन पहले लोगों पर अबीर गुलाल की तरह लड्डू फेंके जाते हैं। कहा जाता है कि नंदगांव से होली खेलने के लिए बरसाने आने का निमंत्रण स्वीकारने की परंपरा इस होली से जुड़ी हुई है, जिसका आज भी पालन किया जा रहा है। आमंत्रण स्वीकारने के बाद यहाँ सैकड़ों किलो लड्डू बरसाए जाते हैं। इस लड्डू होली को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और लड्डू प्रसाद पाकर खुद को धन्य भी मानते हैं। लड्डू होली को लेकर बहुत ही अनोखी कहानी है। जी हाँ, मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में बरसाने से होली खेलने का निमंत्रण लेकर सखियां नंदगांव गई थी। होली के इस आमंत्रण को नंद बाबा ने स्वीकार किया और इसकी खबर अपने पुरोहित के माध्यम से बरसाने में वृषभानु जी के यहाँ भेजी। इसके बाद बाबा वृषभानु ने नंदगांव से आए पुरोहित को खाने के लिए लड्डू दिए। इस दौरान बरसाने की गोपियों ने पुरोहित के गालों पर गुलाल लगा दिया। पुरोहित के पास गुलाल नहीं थे, इसीलिए वो लड्डुओं को ही गोपियों के ऊपर फेंकने लगे। तभी से ये लीला लड्डू होली के रूप में प्रचलित हो गई और आज भी विस्तृत रूप से हर साल बरसाने में लड्डू होली खेली जाती है। कैसे मनाते हैं लठमार होली। लठमार होली भारत का एक प्रमुख त्योहार है। ये बरसाने और नंदगांव में विशेष रूप से मनाया जाता है। लठमार होली हर साल होली के त्योहार के समय बरसाना और नंदगांव में खेला जाता है। इस समय हजारों श्रद्धालु और पर्यटक देश विदेश से इस त्योहार में भाग लेने के लिए यहाँ आते हैं। ये त्योहार लगभग एक सप्ताह तक चलता है और रंग पंचमी के दिन समाप्त हो जाता है। लठमार होली के पीछे का इतिहास ये है कि प्राचीन समय से जब भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ राधा से मिलने बरसाना और नंदगांव जाते थे, तो वो राधा और उनकी गोपियों के चेहरे पर रंग लगा देती थी, जिसके बाद वो उन्हें लाठियों से मारती थी। इसीलिए तब से लेकर अब तक लठमार होली की प्रथा काफी प्रचलित है। फूलों की होली क्यों खेली जाती है। भारत में होली हो और वृंदावन का जिक्र ना करें तो सब कुछ अधूरा है। वृंदावन की फूलों वाली होली और वहां के रस में डूबे भक्तगण का किसी भी शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। वृंदावन में इस बार 21 मार्च को फूलों वाली होली मनाई गई। वृंदावन में फूलों वाली होली का लुत्फ कई विदेशी पावनी उठाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका यानी कि राधा रानी उनसे नाराज थी
क्योंकि श्री कृष्ण लंबे समय से उनसे नहीं मिले थे। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण फूल और मवेशी मरने लगे थे। इस बात की जानकारी होने पर श्री कृष्ण तुरंत मथुरा आए। जिस दिन वो मथुरा आए उस दिन फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि थी। श्री कृष्ण के वापस मथुरा आने से राधा रानी खुश हो गई और चारों ओर फिर से हरियाली छा गई। नाराज राधा रानी को मनाने के लिए श्री कृष्ण ने खिल रहे एक फूल को तोड़कर राधा रानी को छेड़ने के लिए उन पर फेंक दिया। राधा ने भी ऐसा ही किया। ये देखकर वहां पर मौजूद गोपियों ने एक दूसरे पर फूल बरसाने जो है वो शुरू कर दी। तभी से इस दिन फूलों वाली होली खेलने की परंपरा शुरू हो गई। छड़ीमार होली क्या है और क्यों मनाया जाता है? 21 मार्च को गोकुल में छड़ीमार होली खेली गई। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को छड़ीमार होली खेली जाती है। छड़ीमार होली खेलने की शुरुआत नंद किले के नंद भवन में ठाकुर जी के समक्ष राजभोग का भोग लगाकर की जाती है। हर साल होली खेलने वाली गोपियां 10 दिन पहले से छड़ीमार होली की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर देती है। पौराणिक कथा के अनुसार कान्हा जी बचपन में बड़े ही नटखट थे और वो गोपियों को काफी परेशान भी करते थे। गोपियां श्री कृष्ण को सबक सिखाने के लिए उनके पीछे छड़ी लेकर भागा करती थी। गोपियां छड़ी का इस्तेमाल कान्हा जी को सिर्फ डराने के लिए करती थी। कहते हैं कि इस परंपरा की वजह से आज गोकुल में छड़ीमार होली खेली जाती है। विधवा होली क्या है? 23 मार्च को वृंदावन की विधवाएं राधा गोपीनाथ मंदिर में होने वाली विधवा होली का बेसब्री से इंतजार करती है। अपने पतियों को खोने का गम सहने के बावजूद वो खुशी खुशी जश्न मनाने के लिए एक साथ आती हैं और रंग बिरंगे उत्सव मनाती हैं। होली के रंगों का क्या है महत्व? होली का त्योहार पूरे देश में अलग अलग तरीकों और मान्यताओं के आधार पर मनाया जाता है, लेकिन होली के त्योहार को सबसे ज्यादा श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम और अठखेलियां से जुड़ी कथाओं से जाना जाता है। यही नहीं, रंग वाली होली की शुरुआत भी राधा कृष्ण द्वारा ही शुरू की गई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार जिसमें मां यशोदा के दिए उपाय से श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपने रंग में रंग दिया। आपने ये गीत तो सुना ही होगा, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। जी हाँ, पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण हमेशा अपने सांवले रंग को लेकर अपनी माता से सवाल पूछा करते थे। एक दिन यशोमती माँ ने उन्हें सुझाव दिया कि वो राधा के चेहरे पर रंग लगा देंगे तो राधा का रंग भी कान्हा जैसा हो जाएगा। इस सुझाव को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने राधा को रंग लगाने की तैयारी शुरू कर दी। श्री कृष्ण को यशोदा मैया का ये सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने मित्र ग्वालों के संग मिलकर कुछ अनोखे रंग तैयार किए जिस रंग में वो राधा रानी को रंगना चाहते थे, और ब्रज में राधा रानी को रंग लगाने पहुंच गए। श्री कृष्ण ने दोस्तों के साथ मिलकर राधा और उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया। ब्रजवासियों को उनकी ये शरारत बहुत पसंद आई और माना जाता है कि तब से रंग वाली होली का चलन शुरू हो गया, जिसे आज भी उसी उत्साह के साथ मनाया जाता है। हुरंगा होली 26 मार्च को बलदेव में दाऊजी मंदिर में पारंपरिक हुरंगा होली मनाई जाती है, जहां पुरुष और महिलाएं दोनों रंगों के चंचल आदान प्रदान में संलग्न होते हैं। देश भर में मनाए जाने वाला ये त्योहार वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसमें गायन, नृत्य और हर्षोल्लास मनाया जाता है। मणिकर्णिका घाट की चिता होली। काशी में होली का जो रूप देखने को मिलता है
वो अपने आप में विलक्षण है। इसमें गंगा की महाशमशान घाट पर भगवान भोले शंकर अपने प्रिय गण भूत प्रेत के साथ चिता भस्म की होली खेलते हैं। इसे दिगंबर के मसाने की होली कहा जाता है। इसका अद्भुत नजारा देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक होली पर काशी आते हैं। इसमें शमशान घाट पर जलती चिताओं के बीच पूरे उत्साह के साथ चिता से निकली भस्म से होली खेली जाती है। बता दें, गुरुवार को वाराणसी पहुंचे देश विदेश के पर्यटकों ने भी इस उत्सव का जमकर लुत्फ उठाया। मसाने की होली खेलने के लिए मणिकर्णिका घाट के महाशमशान पर उमड़े जन सैलाब ने इस अनूठी परंपरा वाली होली की विविध रंगों का भरपूर आनंद उठाया। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ मणिकर्णिका के महाशमशान में अपने गणों के साथ चिता भस्म की होली खेलते हैं।